जब हमारा जन्म हुआ था, हमारा शरीर कैसा था? एक नन्हे से शिशु का शरीर था। मिट्टी में लेटना, धूली में खेलना, मित्रों के संग वो किलकारियां भरना, मां की गोद में बैठना, पिता के साथ दूध रोटी खाना, पिता के कंधे पर चढ़ना, ठिठोलियां करना, वो बचपन। धीरे धीरे वो शैशव अवस्था भी ढला, बचपना, बालकपन आया। बालकपन में जो हमें शरीर मिला था वो भी धीरे धीरे समय और काल के प्रभाव से नष्ट हो गया। यूं मानो कि वो शरीर खो गया, या फिर यूं कहो कि युवा अवस्था में परिवर्तित हो गया। धीरे धीरे यह शरीर अधेड़ उम्र के हो जाएंगे, फिर वो शरीर भी नष्ट हो जाएगा, वृद्धावस्था का शरीर मिलेगा। फिर वृद्धावस्था के बाद भी कोई ना कोई अवस्था तो आएगा। उसी अवस्था का नाम है मृत्यु, जिसके आने के बाद पुनः कोई भी अवस्था आना बाकी नहीं रह जाता, उसे ही मृत्यु कहते हैं। अंत अवस्था वही है जिस अवस्था पर पहुंचने पर हर किसी को यह एहसास हो जाता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वो सब असत्य है, वो सब नश्वर है। हर किसी को एहसास हो जाता है कि जो केवल सत्य है वो सत्य परमात्मा है। जिस परमात्मा ने इस सारी सृष्टि को बनाई है, उस अविनाशी परमात्मा ने हमें संसार में यूं ही नहीं भेज दिया। अगर वृक्ष बनाए हैं, अगर पशु पक्षी बनाए हैं, अगर वृक्ष में फल लगाए हैं, ये आकाश, चंद्र, सितारे, सूर्य, नक्षत्र, दसों दिशाएं, जो कुछ भी परमात्मा ने बनाए हैं वो अपने आनंद के लिए बनाए हैं। हरि ने हमें भी बनाया, मानव को भी बनाया, तो अपने सुख के लिए ही बनाया, आनंद के लिए बनाया। पर इसके पीछे परमात्मा ने सबसे बड़ा लाभ हमारा सोचा, क्योंकि हम इस संसार में आकर, इस मानव देह में आकर स्वयं का उद्धार कर सकते हैं। हरि ने सबसे बड़ी अनुग्रह हम पे की। पशु पक्षी, वृक्ष, पेड़ पौधे, ये सूर्य, सितारे, जो कुछ भी है सब तो परमात्मा ने ही बनाए हैं, पर सबसे श्रेष्ठ जो है वो तो ये मानव देह है, जिसमें आकर हम खुद का उद्धार कर सकते हैं। भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, जो हम पे इतनी बड़ी कृपा की और इस संसार में भेजा। जब हम मां के गर्भ में लटके हुए थे उल्टे, याद कीजिए उस समय इतने कष्ट में थे, इस सदैव परमात्मा को याद करते थे, हे प्रभु आप किसी तरह हमें इस कष्ट से निकालो। हे हरि, मैं इस कष्ट से मुक्ति पा जाऊंगा तो आपको निरंतर भजूंगा, आपका ध्यान करूंगा। पर मां के गर्भ से निकलते ही हम सब आके माया में फंस गए। माया ने हमें जकड़ लिया, अथवा हमने माया को जकड़ लिया। माया तो यूं ही परमात्मा की सृष्टि की रचना ही है। जैसे हम सबको परमात्मा ने रचा है, वैसे ही माया को भी रचा है। फिर माया कैसे हमें पकड़ लेगी? माया को तो हम सब ने पकड़ लिया है, भोग में, विषय वासनाओं में, शरीर मोह में, धन के लाभ में, एक दूसरे को नीचे दिखाने में। बस हमने माया को पकड़ लिया है। अगर एक विद्वान है तो वो अपने सामने वाले विद्वान को चाहता है कि हम नीचे धकेल दें। एक राजा है तो वो चाहता है कि हमसे बड़ा कोई राजा हो ही नहीं। एक पहलवान है तो वो चाहता है हमसे बड़ा पहलवान कोई हो ही नहीं। एक धनिक है तो वो चाहता है कि हमारे अड़ोस पड़ोस कोई धनिक हो ही नहीं। और यदि कोई हो जाए उससे बड़ा धनिक, तो उनसे ईर्ष्या होती रहती है, उनसे जलन होता है, उनसे हमेशा ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, उन्हें नीचे दिखाने का प्रयास करता है। चाहे शिक्षार्थी हो तो वो भी आपस में यही द्वेष की भावना रखता है कि हमारे सहपाठीगण हमसे आगे न बढ़े। मतलब तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि हर कोई इंसान अपनी सत्ता हासिल करने के लिए, खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए
एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करता है और माया ममता के बंधनों में जकड़ा रहता है। पर कोई तो एक है जो सबसे श्रेष्ठ है, कोई तो एक है जो सबसे सुंदर है, कोई तो एक है जो सबसे बड़ा बलवान है, कोई तो एक है जो सबसे बड़ा विद्वान है, जिनकी बराबरी करने में हर किसी की लालसा लगी रहती है। कोई तो एक बहुत बड़ी सत्ता है जहां पहुंचने के लिए हर कोई चाहता है। वो सत्ता परमात्मा की है। चाहे हम किसी भी रूप में अपनी सत्ता को, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाना चाहे, पर वो हमारे किसी काम का नहीं है। अगर हमारा उद्देश्य होगा परमात्मा की प्राप्ति करना, परमात्मा को पाना, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जरा सोचिए, जिस अविनाशी परमात्मा से सारी सृष्टि चलती है, जो हमारे हर क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखते हैं, सूर्य समय पे उदित होता है, समय पे अस्त होता है, समय पे ये मौसम बदलती रहती है, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, ये सारी क्रियाकलाप परमात्मा ही संपादित कर रहे हैं। फिर भी हम सब सोच रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। अरे आप क्या कर रहे हो? आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। धिक्कार है इस मानव तन को, इस मानव देह में आकर भी जो अपने प्रिय परमेश्वर को नहीं पहचान सके, वो मानव नहीं, वो दानव है। हम सबका ध्येय क्या होना चाहिए? हम सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए? परमात्मा की प्राप्ति। और न केवल बुजुर्गों को, बल्कि हर बच्चे को, हर जवान को, हर स्त्री को, हर पुरुष को अपने जीवन का मुख्य ध्येय परमात्मा की प्राप्ति रखना चाहिए। कमाना, खाना, घर बनाना, ये सब तो चलता रहेगा, जीवन मिला है तो ये सब करना ही है। पर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य ध्येय क्या है? वो ध्येय होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति करना। अगर इस मानव देह में आकर फिर भी परमात्मा को पा ना सके, तो यह तन पाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। परमात्मा ने हमें इतने सुंदर तन दिया, मन दिया, नयन दिया। इन दोनों नयन से हम इस संसार को देख सकते हैं, इन दोनों कानों से बहुत कुछ सुन सकते हैं, मुंह से बहुत कुछ बोल सकते हैं। और ये सब अगर परमात्मा की प्राप्ति में लगाया जाए, तो हम समस्त भवबंधनों से मुक्त हो जाएंगे, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, पुनः लौट कर बार बार इस संसार में आना ना पड़ेगा। कुत्ते, गधे, नाली के कीड़े में बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। परम पुरुष परमात्मा के धाम में सदैव वास करेंगे। इसलिए हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य हो हरि की प्राप्ति, गोविंद की प्राप्ति। भगवान ने तो यहां तक कहा है कि हम अगर बड़े से बड़े पापी भी है, फिर भी हरि की शरण में सच्चे भाव से अगर चले जाए, हे गोविंद, हे नाथ, मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, ऐसा कहते हुए अगर जीव सच्चे भाव से परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो भगवान उनका सारा भार अपने कंधे पे उठा लेते हैं। आहा, ऐसे करुणा निदान, ऐसे दीन दयाल करुणा सिंधु भगवान किसे प्रिय ना होगा। हम सब कितने अभागे हैं जो अपने उस श्याम सुंदर को भुला रहे हैं।